फ्रेंड्स हमारे पास 0.4 से लेके 1.7 तक आएगा। 0.4 से लेके 1.7 तक तो हमारे पास इसका क्या कहलाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्यों कि जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे पास है एक हाइड्रोजन और एक है हमारे पास क्लोरीन, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और नहीं, इसकी 2.1 है, और जो क्लोरीन की वैल्यू है वो हमारे पास है -3। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, इनके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.9 का। तो 0.9 आ रहा है या फिर 1, हाँ 0.9 आ रहा है। तो अगर इनके दरमियान 0.9 का डिफरेंस आ रहा है तो फिर ये हमारे पास क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और जैसा कि इसके अंदर आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब ये बात एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लें। अगर तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज 0 से लेकर 0.4 तक आ रहा है तो वो नॉन पोलर बॉन्ड है। अगर तो किसी का डिफरेंस आ रहा है 0.4 से 1.7 तक का तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर किसी एटम का ओनली 1.7 होगा, मैं आप लोग को ऐसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर से ऐसे कि अगर तो किसी एटम का ये क्या आ रहा है 1.7 आ रहा है तो वो 50% आयनिक है, आयनिक बॉन्ड है, और 50% वो कोवलेंट है। ठीक है, अगर तो किसी एटम के दरमियान 1.7 का डिफरेंस आ रहा है तो ये क्या है, ये 50% आयनिक है और 50% कोवलेंट है। और अगर तो किसी का डिफरेंस आ रहा है मीन्स के ग्रेटर देन 1.7, एक तो पूरा 1.7 था ना, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1.7 आ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा ये बॉन्ड पूरा आयनिक होगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। वैसे मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर मेरी राइटिंग की समझ नहीं आ रही, मैं अगली दफ़ा से अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर लूँगी। लेकिन आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि अगर किसी का डिफरेंस आ रहा है 0 से लेके 0.4 तक तो वो नॉन पोलर है।